आज एक काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई है जिसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। कई बार हंसी मजाक में ऐसे मुद्दे निकल जाते हैं या लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शायद। आज मैंने पढ़ा कि एक 15 साल की बच्ची ने, जो कि 10वीं की छात्रा है, उसने सुसाइड कर लिया इस बात को लेके कि उसके 95% स्कोर के लिए तैयारी नहीं हो पाई थी। और उसने अपने एक बहुत प्यारी सी हैंड राइटिंग में एक डेथ नोट छोड़ा जिसमें उसने लिखा कि आई एम रियली सॉरी कि मैं 95% की तैयारी नहीं कर पाई और मुझे नहीं लगता कि मैं 95% लेके आऊँगी 10वीं के एग्ज़ाम में, और आई लव यू मम्मी पापा। और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। तो ये एक बहुत गहरी चीज़ को बताता है हमारी सोसाइटी में असल में घट क्या रहा है। जबकि उनके पेरेंट्स से जब बात हुई मीडिया वगैरह की तो उन्होंने बताया कि हमने कभी भी प्रेशराइज्ड किया ही नहीं अपनी बच्ची को। वो पहले से ही इतनी इंटेलिजेंट थी। जब स्कूल के क्लास टीचर से बात करी गई तो भी उन्होंने बताया कि जो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा स्टूडियस थी, इंटेलिजेंट थी और ज़्यादातर अच्छे स्कोर्स ही करती थी। तो ऐसा क्या हो गया अचानक कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, जबकि उसके अभी एग्ज़ाम्स हुए ही नहीं थे, अभी रिज़ल्ट आया ही नहीं था। सिर्फ उसने इस डर में कि उसके 95% स्कोर नहीं आएंगे और पता नहीं क्या ही ऐसा हो जाएगा, पहाड़ टूट पड़ेगा, और उसने सुसाइड कर ली। क्या ये जो आप देख रहे हो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कि ये जो एकदम लाइमलाइट दिखाई जाती है कि 20 साल की उम्र में इसने ये कर लिया, 18 साल की उम्र में इसने ये कर लिया, 22 साल की उम्र में इसने ये कर लिया, इवन 17 साल की उम्र में ये कर लिया। अभी एक न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले कि 15 साल की एक बच्ची ने खुद का घर खरीद लिया। तो जिनने कर लिया उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चीज़ है, उनने कर लिया। लेकिन जो नहीं कर पाए या जिनको नहीं करना है यार, 20 साल की उम्र नहीं खरीदना घर में और पेरेंट्स के साथ रहना है, क्यों बाहर रहेंगे दूसरे घर में, अपने अकेले घर में रहूँगा जाके मैं, अब पेरेंट्स के साथ रहना है मुझे। तो जो नहीं कर पाए, क्या उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि वो सुसाइड कर लेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरी चीज़ ये, क्या क्या जो पीयर प्रेशर है कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, अगर मैं उससे नीचे आया या उससे नीचे आई तो मेरी वैल्यू ख़त्म। क्या ऐसा कुछ पीयर प्रेशर हम लोग देख रहे हैं? तो क्या इस एज में, जो कि 15 से 19 साल की एज है, जो मुझे लगती है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल एज है, क्या इस एज में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? क्या इस एज में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? या इस एज में जो बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? बच्चे आजकल अपने आप को एक बहुत बड़ा बर्डन के रूप में ले रहे हैं। वो इस तरह से ले रहे हैं कि अगर मैं ये नहीं कर पाया, अगर मैं आईआईटी नहीं निकाल पाया, अगर मैं जेईई मेंस नहीं निकाल पाया, अगर मैं नीट नहीं निकाल पाया तो मैं क्या ही करूँगा दुनिया में, मेरा क्या ही लेना देना। पता नहीं क्यों सारी जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं बहुत बड़ा इसमें रोल समझता हूँ सोशल मीडिया में। जो ये कोचिंग इंडस्ट्रीज़ ने खुद तो मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनी बन गई, बायजूस देख लीजिए आप, अनअकैडमी देख लीजिए आप, अभी फिजिक्स वाला देख लीजिए, ये सब कंपनीज बच्चों के इसी डर को कल्टीवेट करके आज मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बन गई। और वो बच्चों पे इतना बुरा असर डाल रही हैं, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा हो गया है आज के समय में कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर ये निकल गया, मैंने निकल पाए, तो बस मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं मर जाऊँ। ये सोचने लगे बच्चे। इससे निकलने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को दखल देना चाहिए इसमें। सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि जो ऐसे फियर पे कल्टीवेट करके बिजनेस ग्रो कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ तो हो। दूसरी चीज़, पेरेंट्स को भी अवेयर करना पड़ेगा और स्कूल लेवल से एक मिशन स्टार्ट करना चाहिए सरकार को कि जो ये पीयर प्रेशर में फंस के बच्चे और ये दूसरी तरीके से प्रेशर लेके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो मिशन लेवल पे काम करके इस पे काम करना पड़ेगा, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं ये, जब देखते हैं लोग तो
एकदम सदमे में आ जाते कि 15-16 साल के बच्चे, आज इतनी फ़ीस लगती है बच्चों की एजुकेशन में, इतनी फ़ीस लगती है बच्चों की एजुकेशन में कि कुछ कहने के नहीं। बाबा आप इतना मेहनत करके पैसा कमा के बच्चों की फ़ीस भरते हैं और बच्चे 15-16-17 साल की उम्र में खुद पे इतने खतरनाक अटैक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मुहिम स्टार्ट होनी चाहिए लोगों की तरफ से, ताकि सरकार के कानों में ये बात पहुँचे और सरकार मिशन लेवल पे काम करे, स्कूल लेवल से काम करे और बच्चों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करे कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा यार। देखो 10वीं की जो मार्कशीट है वो डेट ऑफ बर्थ देखने का काम आती है केवल, कोई मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है उसका, मैं सही बताऊँ तो कोई वैल्यू नहीं है रियल लाइफ में। तो उस पर काम आती है और इस चीज़ को लेके थोड़ा सा लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार को उसमें, आपको सरकार को पीछे पड़ जाना है, आपको कैसे भी पढ़ो सरकार के पीछे पड़ जाओ आप, और लोगों को सरकार को जागरूक करो ताकि सरकार मिशन मोड पे काम करे और इस पर जो है कि रोक लगाने का प्रयास करे। धन्यवाद।